हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं और मुझे कोई अच्छी स्टॉक की अपॉर्चुनिटी या फिर कहीं कुछ समझ में आता है तो नॉलेज के वीडियोस आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ। इसके लिए आप अगर ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैं जो अपडेट्स होती है लाइव मार्केट में वो अपडेट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ, या फिर मुझे कोई अच्छी स्टॉक की अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो मैं वो सब आपके साथ शेयर जरूर करता हूँ। तो आप इसके ज्वाइन जरूर करिए। इसकी जो लिंक है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉक या इन्वेस्ट सर्च करिए, आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। और वहीं पे मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी है, तो आप अगर वो भी ज्वाइन करना चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कल किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में। सेंसेक्स में कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी, बट उसके पहले ये समझते हैं कि आज के लिए जो हमने प्लानिंग करी थी कल के दिन वाले वीडियो में उसका क्या हुआ। देखिए, निफ्टी में हमारा बाइंग का प्लान था, इस लेवल पे आने के बाद बाइंग का था और यहाँ पे आया भी, और मैंने आपके साथ अपडेट भी शेयर करी कि भाई आप यहाँ पे कर सकते हो। पहला वाला अपडेट जो था कि भाई आने के बाद, अच्छा देखो वो तुरंत आई थिंक मैंने जब निफ्टी एट बाइंग लेवल 9:17 पे मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये बाइंग लेवल पे है, तो ये 9:15 और ये 9:17 यहाँ पे है। देन उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी ब्रोकन सपोर्ट, वेट फॉर रिवर्सल टू शॉर्ट, और ये बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने का था बट वहां पे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने कुछ अपडेट करी, निफ्टी नो रिवर्सल साइन येट, तो 9:31 का मेरा मैसेज था और आई थिंक उसके बाद ही इसमें रिवर्सल आया, तो 9:30 ये देखिए। तो मेरा ये, मैं जब कैंडल फॉर्म हो रही थी तभी मेरा मैसेज था कि अभी तक रिवर्सल नहीं है, बट मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे इस लेवल पे कहीं भी 5 मिनट के रिवर्सल पे आप ट्रेड करोगे। एंड देन उसके बाद वो जो मैसेज गया तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर मैं अपडेट नहीं कर सका क्योंकि फिर ट्रेडिंग करना होता है, जैसे यहाँ पे कंफर्म हो जाता है तो मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ या फिर अपने क्लाइंट्सों को कॉल करवाना, ये सब चीजें होती रहती हैं, तो मैं अपडेट नहीं कर पाया। बट आप अगर वीडियोस अच्छे से देख दो तो आप उसको जरूर याद रखें। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपका कंफर्म हो गया, तो ये एक रिवर्सल का सिग्नल कंफर्म हो गया था और इस कैंडल में आपकी एंट्री हो जाती, स्टॉप लॉस आपका इसी का लो, और यहाँ पे 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तो 50 पॉइंट का टारगेट हमें इजीली मिल गया है। तो 1:2 का टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है और वो मैंने आपके साथ अपडेट करी थी शेयर। तो ऐसे ही चीजें आपको अपडेट्स मिलती हैं, मैं प्लानिंग करके देता हूँ क्या करना है, और इसमें हमारी 2-3 प्लानिंग होती है। जो लोग नए उनको बता दूं, 2-3 प्लानिंग होती है, इसलिए आप लिख के रखा करो यहाँ पे कि यहाँ पे बाई करना है, ये करना है, ऐसे करना है। तो जब आप लिख के रखोगे तो आपको समझ में आएगा और जो हो रहा है उसके हिसाब से ट्रेड करिए। और मैं टेलीग्राम पे अपडेट भी देता रहता हूँ लाइव मार्केट में, तो आप इसको भी जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। अब आगे देखते हैं हम कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी, सेंसेक्स, इन सब में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में तो हमारा सही रहा। बैंक निफ्टी में जो प्लानिंग था वो था ये सपोर्ट के ब्रेक डाउन होने पे हम शॉर्ट करते, सपोर्ट के ब्रेकडाउन होने पे हम शॉर्ट करते हैं, तो यहाँ पे रिवर्सल पे शॉर्ट था। अब देखो ये नीचे गया और यहीं पे रिवर्सल हो जाता तो फिर हमारे लिए ठीक था, बट ये बहुत ही नीचे जा करके एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन क्रिएट करने के बाद फिर ऊपर गया है, तो यहाँ पे कोई भी बाइंग का कुछ बनता नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिवर्सल नहीं था। ओके, अब कुछ लोगों को लगेगा सर जी ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पे रिवर्सल दिया है, तो ये कोई हमारा सेलिंग का लेवल भी तो नहीं था, हमारा सेलिंग का लेवल था ऊपर। तो कभी भी आप हमेशा चीज याद रखो कि यहाँ पे कोई भी सेलिंग का रिवर्सल नहीं था जो आपको ट्रेड करने के लिए हेल्प करता। ओके। तो अब निफ्टी के बाद अगर बैंक निफ्टी में देखो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला और इसमें डे वेस्ट था, और अगर किसी ने सेल किया होगा तो उसको लॉस झेलना पड़ा होगा। लॉस क्या, इसका जो स्टॉप लॉस रहा होगा वो इसके ऊपर का रहा होगा, तो प्रीमियम डीके में उसका नुकसान हुआ होगा, और अगर ऑप्शन सेलर हो गए तो उनको फायदा जरूर हुआ होगा। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स के बाद फिर निफ्टी देख लेते हैं एक बार। फिर निफ्टी में सेम प्लानिंग थी, और सेंसेक्स में जो हमारी प्लानिंग थी वो बैंक निफ्टी वाली ही प्लानिंग थी। तो सेम वही चीज कि हम बाई करेंगे और यहाँ से हमारा बाइंग का लेवल पे बना भी है, टारगेट नहीं अचीव हुआ बट 1:2 का अचीव हुआ है। अब चलते हैं डायरेक्ट देख लेते हैं निफ्टी में क्या कर सकते हैं, बट आपको मेरा फॉर्मूला पता है। सबसे पहले डेटा देखते हैं, डेटा के बाद फिर चार्ट देखते हैं। तो डेटा अभी आज का एक्सपायरी तो खत्म हो गया, हम आगे की एक्सपायरी देखेंगे 14 दिसंबर। पुट का ओआई ज्यादा है तो इसका मतलब है कि अभी भी जो बुलिशनेस है वो बरकरार है, बाय द डिप की स्ट्रेटजी चलती रहेगी, ये बात याद रखिए। रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है 21,000 पे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है 20,900 पे दिखाई दे रहा है। हमारा जो क्लोजिंग प्राइस है 20,916 है, तो हम सपोर्ट के पास ही क्लोज हुए हैं। अब हमें क्या देखना है, कल अगर 20,900 के ऊपर अगर निफ्टी ओपन होती है उस केस में हमें पुट के ओआई को देखना है,
और मैंने आपके साथ अपडेट भी किया था। आप देखो, सी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन रहोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। कहाँ पे है मैसेज, ये वाला। तो 9:22 का अपडेट था, तो ये अपडेट भी करता रहता हूँ, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करके रखें। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि अगर पुट का वाई इंक्रीज हो जाता है, अगर 20,900 के ऊपर ओपन होती है और पुट का वाई इंक्रीज हो जाता है 20,900 और 21,000 दोनों में, देखिए अभी 21,000 में कॉल ज्यादा है, अब पुट ज्यादा हो जाएगा तब, तो ये समझो कि निफ्टी ऊपर चली जाएगी, 21,000 से भी ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर कल 20,900 के नीचे ओपन होती है और उस केस में पुट का वाई जो अभी ज्यादा है वो कॉल का वाई ज्यादा हो जाए, 20,900, 20,800 और 21,000 वाला और ज्यादा हो जाए, तो ये समझो कि निफ्टी आपकी नीचे चली जाएगी। अब देखते हैं हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बाइंग सेलिंग का लेवल कहां पे होना चाहिए। तो देखिए, एक यहाँ पे सेलिंग 2 बार आई थी, तीसरी बार सेलिंग यहाँ पे आई है, अभी भी ये सेलिंग का एरिया काम करेगा। तो हम कैसे ट्रेड करेंगे ये समझते हैं। जैसे लेट से फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे जाती है और आने पे जो कि है 20,950 से लेकर के 20,960-65 तक, 65 तक, 50 से लेकर के 65 तक, अगर इस एरिया में कहीं भी सेलिंग का रिवर्सल दिखता है तो हम शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट हमारा सीधे सीधे हो जाएगा 20,910 का और उसके बाद 880 का हो जाएगा। ये हमारा पहला प्लानिंग होना चाहिए। दूसरी प्लानिंग क्या है, $875, 860, 20,875 से लेकर के 20,860 तक अगर फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे आती है तो हम बाई करेंगे और स्टॉप लॉस होगा हमारा सीधे सीधे 850 का। और इस रिवर्सल पे जब बाई करेंगे तो पहला टारगेट हो जाएगा 920 का और 930 का, 40 का टारगेट लेके चल सकते हो। तो ये दो प्लानिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। अब अगर गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो क्या करेंगे। गैप अप गैप डाउन की पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। तो अगर गैप अप हो जाए तो इस लेवल को ब्रेक करना जरूरी है, जो कि है हमारा 20,960 का। इसको ब्रेक करना जरूरी है और अगर इसके ऊपर जाएगी तो फिर नीचे आने देना है और फिर जब उसका हाई का ब्रेकआउट होगा तब एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस स्विंग लो टारगेट 1:2, 1:3 का लेकर के चलेंगे ट्रेलिंग बेसिस पे। तो ये प्लानिंग तीसरी वाली है। नीचे नीचे जहां भी जाएगा बाई द डिप का ही रखना है, क्योंकि डेटा हमारा बुलिश है। तो फिलहाल यहां से मैं बाइंग का प्लान कर रहा हूं और अगर इसके नीचे गैप डाउन होती है तो मैं आपको अपडेट करूंगा, आप वहां पे ध्यान जरूर दीजिएगा। ये निफ्टी की प्लानिंग है। बैंक निफ्टी की प्लानिंग अगर हम करें तो बैंक निफ्टी की हमारे पास डेटा, हमारे पास जो है दोनों साइड आपका ओआई काफी हाई है लेकिन कॉल का ओआई ज्यादा है। तो हम यहाँ पे न्यूट्रल समझेंगे। न्यूट्रल मींस कि इसको साइडवेज कहते हैं। इसमें वॉलेटिलिटी रहेगी, तो इससे ये समझ में आता है कि आपके बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी, कम से कम 100 पॉइंट, 150 पॉइंट की मूवमेंट पे आपको संतोष करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस जो है 47,000 का है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 46,500 का है और अगर मैं देखूं तो एक सपोर्ट 46,800 का भी है। अब बैंक निफ्टी के डेटा के बाद चार्ट को देख लेते हैं। पंद्रह मिनट का एक बार चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, इट्स अ काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल पैटर्न। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल पैटर्न। और यहाँ पे देखिए तो अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो ये और अच्छी रैली देखने को मिलेगा, 47,500 तक और 48,000 तक एक्सटेंड हो सकती है रैली। ओके, तो ये चीज आप ध्यान दो। फ्लैग एंड पोल है, बेसिकली अपने आपको टाइम वाइज करेक्शन में जा रहा है बैंक निफ्टी। तो इसमें ये चीज आप याद रखिएगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको अच्छा टारगेट ऊपर की तरफ मिल सकता है। बट फिलहाल अभी इंट्राडे के हिसाब से करते हैं, तो उसको कैसे करेंगे, उसको करने का हमारे पास जो लॉजिक है वो ये है कि ये शुरू हो रहा है उसी एरिया में, 3 बार कंटिन्यू आ चुका है। तो ये शुरू हो रहा है 46,970, 970। इसके ऊपर अगर निकलती है तो थोड़ा सा नीचे आने देंगे, फिर इसका जब ब्रेकआउट होगा इस रेंज का, पहली बात तो इसके ऊपर जाने दोगे, फिर फ्लैट नीचे आएगी और फिर जब ऊपर जाएगी तो बाई करेंगे। स्टॉप लॉस इसका लो, टारगेट सीधे सीधे 46,200 और 300 का हो जाए, सॉरी 47,200 और 300 का हो जाएगा। ये प्राइस सेक्शन अच्छे से याद रखो। फ्लैग एंड मतलब फ्लैट ओपन होगा, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, फिर इसके बाद रिवर्सल होगा, तब उसको हम बाई करेंगे। दूसरी प्लानिंग बाई द डिप कहां पे होगा, सो बाई द डिप आपका होगा 46,660, 46,660 से लेकर के 46,595, नहीं बहुत बड़ी रेंज है
बट कर भी क्या सकते हैं 46,595। तो 46,595 तक यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन करके आती है और फिर रिवर्सल का सिग्नल देती है तो हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा जो होगा इसमें हो जाएगा 46,550 का हो जाएगा, 550 का। तो इसमें हम बाई करेंगे। पहला टारगेट हमारा सीधे सीधे हो जाएगा 46,790 का, नहीं 770 का, फिर 790 और फिर आगे 800 का भी मिल सकता है। ओके, तो ये आप बैंक निफ्टी में दो तरह की प्लानिंग करके चल सकते हैं। ऊपर हमें शॉर्ट बाई करना है और नीचे से बाई द डिप करना है। सेल कैसे करेंगे? तो सेल करने के लिए देखिए क्या है कि अगर गैप अप ओपन होती है तो इसमें एक चांस है कि इसके ऊपर अगर ओपन हो जाएगी तो फिर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी। लेकिन अगर गैप अप ओपन हुई और इसके नीचे ही ओपन हुई तो एक बार आप नीचे आने देंगे, फिर ऊपर जाने देंगे, और फिर अगर इसका ब्रेकडाउन होगा, ये प्राइस इसने याद रखिए, गैप अप ओपन हुई, नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज शॉर्ट मत करिए। तो फिलहाल ये दो प्लानिंग आप बैंक निफ्टी के लेके चल सकते हैं। फिन निफ्टी में भी सेम लॉजिक रहेगा जो बैंक निफ्टी का लॉजिक है। आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं और वैल्यू देख सकते हैं 20,956 वाला, और 20,930 तक हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस हो जाएगा 920 का, और इसके ऊपर निकलने पे हम बाई करेंगे, जो कि प्राइस सेक्शन आपको बताया है कि ऊपर निकलने देंगे, फिर नीचे आने देंगे, फिर इसके बाद ब्रेकआउट पे बाई करेंगे। स्विंग लो का स्टॉप लॉस टारगेट 1:2 1:3 का हो जाएगा। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, और उनको बता दूं जो लोग सेंसेक्स की ट्रेडिंग करते हैं लेकिन वो देखते हैं किसका चार्ट, हमारे ट्रेडिंग व्यू में, तो जो लोग ट्रेडिंग व्यू में चार्ट देखते हैं सेंसेक्स का, उनको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि वो डिले लेटर देखेंगे। तो उनको जो है कि अपने ब्रोकर का चार्ट देखना है, इसका चार्ट नहीं देखना है। इसका चार्ट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए करना है। अब इसमें भी देखिए क्या प्राइस एक्शन है। सिंपली एक अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया था और फिर यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया और ऊपर चला गया, फिर उसके बाद साइडवेज हो रहा है। यहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर है, बट यहाँ पे तुरंत बाइंग हो गई। तो ये पूरा एक एरिया जो है वो बता रहा है कि भाई बाइंग हो सकती है। लेकिन फुल बुलिश कब होंगे? तो फुल बुलिश देखो हम तभी होंगे जब एक सही प्राइस एक्शन से जो है कि सेंसेक्स आपका ऊपर चला जाए। जैसे नीचे आ गया, फिर ऊपर गया और ब्रेकआउट हो गया इस पूरे लेवल का, या फिर इस पूरे लेवल का, जो कि हमारा सीधे सीधे, नहीं इसी को मान लो 620, तो 620 के अगर ऊपर निकलेगा तो हम बाई करेंगे। पहला टारगेट हमारा सीधे सीधे हो जाएगा 740 का, 750 का, और दूसरा टारगेट 800 का हो जाएगा। फ्लैट ओपन होकर के नीचे जाता है और फिर तब ऊपर आता है, तो मतलब ये है कि नीचे नहीं जाने दिया जा रहा है, ऊपर आने को तैयार है, और इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा यहाँ तक का रैली। तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, सॉरी बाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्लानिंग क्या रहना चाहिए? दूसरी प्लानिंग आपकी रहनी चाहिए, अब ये देखिए यहाँ पे बाइंग भी हो रखी है फ्लैग एंड पोल के हिसाब से, लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया तो सेलर जो है थोड़े से हावी रहेंगे, या फिर अगर गैप अप ओपन हो गई तो थोड़ा सा वो प्रॉफिट बुकिंग का सोचेंगे। तो अगर गैप अप ओपन होती है और फिर नीचे आती है और लो को तोड़ती है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, ये प्लानिंग दूसरी वाली आप याद रखिए। लेकिन अभी मैं परफेक्ट लेवल देता हूं कि कैसे आप कर सकते हो, हालांकि प्लानिंग आपको करके चलनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो लेवल है हमारा 69440 का, तो ये सीधे सीधे अभी बाइंग का लेवल ही बना हुआ है, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 410 का होगा। तो अगर 410 ब्रेक करता है सेंसेक्स, अगर 410 ब्रेक करता है तो रिवर्सल पे शॉर्ट करेंगे, और फिर समझिए कि हमारा सीधे सीधे टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 69210 का। इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। अब रही बात हीरो जीरो की, तो देखिए हीरो जीरो इसमें मत करिएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ट्रेड करिएगा। सिंपली फ्लैट ओपन होकर के अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है तो रिवर्सल पे शॉर्ट करेंगे, पहला टारगेट यहाँ पे हो जाएगा, और अगर ऊपर जाता है तो इसके बाइंग के बाद हम इसमें ब्रेकआउट पे बाइंग करेंगे, और अगर फ्लैट डायरेक्ट गैप अप ओपन होता है तो नीचे आने पे हम शॉर्ट करेंगे, ये भी याद रखिए। तो ये तीन तरह की प्लानिंग है आपकी सेंसेक्स में। और अगर ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, मैंने आपके लिए आई थिंक एक वीडियो बनाया था एफएमसीजी सेक्टर के बारे में, और एक टाइड वाटर करके स्टॉक है, तो आप इसको जरूर देखिए। और अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करिएगा। और आपको एक अपडेट दे दूं कि हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं। फिलहाल जो अगली बैच है वो जनवरी में चालू होगी, डेट अभी फिक्स नहीं की है मैंने, 25 जनवरी मोस्ट प्रोबेबली हो सकती है। तो आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या क्या सिखाता हूँ। आप ये वीडियो देख करके सही लगे तो ज्वाइन करिए, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।